तो अंगुली मोड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। लेकिन यदि अंगुली मोड़ने की दिशा को हम लोग धारा की दिशा माने तो अंगूठा हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताएगा। यानी हमने आपको केवल एक का मात्रक दो का मात्रक नहीं बताया, उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र, उसका राशि, उसका ये, उसका वो। वेग का मान एक समान तो त्वरण का मान 0, त्वरण का मान 0 तो बल का मान 0, बल का मान 0, इसका मतलब वो दिशा में है। समझे कैसा लेयर क्वेश्चन है यार, क्या लेयरिंग डाला गया है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में। दोस्त हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव, और ये अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हालांकि मेन मोटिव यही है कि कैसे धारा प्रवाह के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सीखेंगे और कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ सकता है उसको आप लोग सीखेंगे, और बखूबी और अलग अंदाज में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पहला सवाल बोल रहा है कि धारा वहन करने वाला परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, कैसा होगा और कैसे होगा आपको बताना है। आपको दोस्त पता है एक बात कि ये सब जितना भी डायरेक्शन यानी धारा बहे और चुंबकीय क्षेत्र का जब डायरेक्शन निकालना है तो आपको दाहिना हाथ का अंगूठा का नियम लगाना होगा। आपको पता है इस प्रकार से आप लोगों का दाहिना हाथ का अंगूठा का नियम काम करता है। बोले कि इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग धारा इस प्रकार से बहाते हैं यानी अंगूठा के डायरेक्शन में, तो अंगुली मोड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। लेकिन यदि अंगुली मोड़ने की दिशा को हम लोग धारा की दिशा माने तो अंगूठा हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताएगा। बोले दोबारा समझाइए, दोबारा। यदि हम लोग का धारा ऊपर की ओर बह रहा है, अपने अंगूठा को हम लोग ऊपर रखें, अंगुली मोड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया। इतना क्लियर। फिर दूसरा, मान लीजिए कि इसमें धारा ऐसे ऐसे धारा बह रहा है ऐसे, तो इस प्रकार से धारा यदि बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग का अंगूठा बताएगा। यानी जब अंगुली मोड़ने की दिशा धारा की दिशा को बताएंगे तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और यदि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए तो ये अंगुली मोड़ने की दिशा धारा की दिशा बताएगा, यानी उल्टा है। बोले कि बताना क्या चाहते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं मेन मोटिव। तो आप लोगों का परिनालिका होगा कैसे, इस प्रकार से। यही हम लोग का क्या है, परिनालिका। बोले कि ठीक है, परिनालिका में क्या आपको पता चलता है, आप बताइए इसमें क्या पता चलता है, बताइए। तो जैसे जैसे इसमें धारा का प्रवाह हुआ, इसमें धारा का क्या हुआ, प्रवाह। तो जब धारा का प्रवाह होता है ना, उसमें देखना पड़ता है कि वो जो धारा का जो प्रवाह हो रहा है वो कैसे हो रहा है। यदि धारा का प्रवाह यदि हम लोगों का घड़ी के दिशा में हुआ तो हम लोगों का डायरेक्शन इस साइड हुआ, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डायरेक्शन इस साइड होगा। यानी कुल मिला जुला के बात की आपको देखना है कि कैसे बह रहा है। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल और बता रहे हैं, जैसे ये वृत्त है और इसमें धारा का डायरेक्शन इस तरफ है, तो धारा का डायरेक्शन इस तरफ मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी तो इस साइड से बहता है। तो यदि घड़ी की दिशा में आप, घड़ी के विपरीत दिशा में आप लोग अपने हाथ को घुमाते हैं तो हम लोग का अंगूठा कहाँ आ गया, ऊपर बाहर की ओर। लेकिन वही यदि घड़ी के इस साइड होता, घड़ी की दिशा में होता, तो हम लोग का अंगूठा कहाँ चला जाता, अंदर की ओर। यानी जब हम लोग का वामावर्त होता, वामा, इस टाइप के क्वेश्चन अभी अभी और आगे दिखाएंगे आप लोगों को। वामावर्त बोलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा कहां हो जाएगा, बाहर की ओर। कहां हो जाएगा, बाहर की ओर। ठीक है। और यदि यहां पर दक्षिणावर्त हो, दक्षिणावर्त हो तो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, अंदर की ओर। ठीक, यही बात है। यानी कुल मिला के वामावर्त बोले तो बाहर की ओर और दक्षिणावर्त बोले तो अंदर की ओर। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया, नहीं, दोबारा समझिएगा। बोल रहा है कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, किधर होगा ये बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा अक्ष के समानांतर। बोले क्यों सर, क्योंकि हम लोगों का जो धारा बह रहा है इस प्रकार से बह रहा है, तो यदि धारा हम लोगों का इस प्रकार से बहा तो अंगूठा हम लोग का इस डायरेक्शन में आएगा ना। इस डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, समानांतर है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का समानांतर। इसका सही जवाब होगा हम लोग का क्या, कि हम लोगों का अक्ष के क्या होगा, समानांतर। इस तरफ घुमाएंगे इधर जाएगा, इस तरफ घुमाएंगे इधर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। बोले कि दिमाग का दही कर दिया। दूसरा क्वेश्चन रखे हैं क्या, आइए आपको दिखाते हैं दूसरा और क्वेश्चन। देखिए एक सवाल बोल रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है। जैसे इस प्रकार से धारा बह रहा है तो बताना है चुंबकीय क्षेत्र। यदि घड़ी की विपरीत दिशा तो बाहर की ओर, वामावर्त तो बाहर की ओर, और यदि दक्षिणावर्त तो कहाँ हो गया, अंदर की ओर। यही इसका सही जवाब है। क्या समझ में आया इतना बात, इतना क्लियर हुआ। तो हम यही आपको सिखाना चाहते थे। यानी कहने का मतलब कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यदि डायरेक्शन बोला
तो आपको समझ लेना है कि किधर बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। यदि वामावर्त बोला यानी इस साइड बोला तो बाहर, और दक्षिणावर्त बोला तो अंदर। क्या इतना समझ में आया? तो इसी पर क्वेश्चन था, हालांकि हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं क्योंकि सेकंड नंबर अभी हम लोग क्वेश्चन अछूता रह गया है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? आपको इसमें से ऑब्जर्व के बताना है और बताना है कि कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आपको यहां से आपको ध्यान से बताते हैं। देखिए एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र का जो हम लोग का मात्रक होगा, समझिएगा बातों को, बी का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर पहला, उसके बाद हो जाएगा क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये, और एक होगा क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इतना सॉरी 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 इसका जो मात्रक हो जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला। यानी कुल मिला जुला के बात की, एक तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला। एक और मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और कभी आपसे पूछ दे कि बीमी सूत्र क्या होगा, तो बल के लिए होगा mL/T⁻², और एम्पियर के लिए ए हो गया, मीटर के लिए एल से एल क्या हो गया, खत्म, यानी एम हो गया एल का पावर 0 और क्या हो गया T⁻², और ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स। यानी इसका बीमी सूत्र हो जाएगा एम एल का पावर 0 T⁻² ए इनवर्स। यही इसका बीमी सूत्र होगा। राशि कैसा होगा, तो राशि हो जाएगा हम लोग का कैसा, सदिश। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? यही इसका सही जवाब है। तो आप बताइए किसका मात्रक नहीं है, इसमें से आपको ढूंढ के बताना है किसका मात्रक नहीं है। ओके चलिए बताते हैं। टेस्ला तो है भाई, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी है, हाँ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी, लेकिन ये नहीं है। तो बोले कि ये किसका होगा तब, तो ये जो होता है वो चुंबकशीलता का होता है, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई गुना 10 का पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। और तो और आपसे कोई पूछे विमीय सूत्र क्या होगा, तो न्यूटन के लिए mL/T⁻² हो जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा A⁻²। यानी हमने आपको केवल एक का मात्रक दो का मात्रक नहीं बताया, उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र, उसका राशि, उसका ये उसका वो सब हमने आपको बताया। क्या इतना आप लोग कंसेप्ट समझ में आया? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया है। बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व है। जैसे आप लोग विद्युत ऊर्जा घनत्व बारे में पढ़े होंगे क्या, कि यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र के लिए यू बी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2μ0। इस प्रकार से क्या इतना क्लियर हुआ? तो बोले हाँ। यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो हम लोगों का घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा में क्या 2μ0। यही इस सवाल का जवाब होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में 2μ0। ओके डन, बोले डन। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होगा। आपको चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हमने पीछे भी आपको बताया, इसका सही जवाब क्या होगा, ये एल वाला खत्म हो चुका होता है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, एम एल का पावर 0 T⁻² ए इनवर्स होता था, लेकिन ए की जगह पर क्या लिखा है आई इनवर्स। यही इसका सही जवाब हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि चुंबक के tan A tan B स्थिति में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः इतना हो। तो आप लोग क्वेश्चन को देखकर डर गए होंगे, ये भैया का दे दिया, ये नाजुक से क्वेश्चन पर ये कहाँ से भारी भारी भरकम आ गया सवाल। लेकिन आपको रिलैक्स रहना है और सुनिएगा। एक्चुअली में हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र में अक्षीय स्थिति में b बराबर μ0 बटा में 4 पाई 2m बटा में क्या RQ आप लोग पढ़े होंगे। ओके डन। यहाँ पर भी b बराबर μ0 बटा में 4 पाई m बटा में RQ, ये हम लोगों का अक्षीय स्थिति में होता है, और नीचे वाला हम लोगों का क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में होता है। डन, बोले ठीक है। दूरी के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया, दूरी के लिए यहाँ पर डी इस्तेमाल किया गया। तो जहां जहां दूरी है ना वहां वहां पर क्या लिखिए, डी लिखिए, डी लिखिए, डी क्यू। इतना कंसेप्ट क्लियर रहा, बोले ओके डन। अब आप लोगों को यहां से एक बात और सीखना है दोस्त, कि ये फॉर्मूला तो इसमें मैच नहीं कर रहा है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसा आप लोग कभी पढ़े होंगे कि जो r का मान है ना वो l से बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं l को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर r नहीं है, यहाँ पर जो है हम लोगों का d है। यानी जब d का मान l से बहुत ज्यादा हो तो जहां जहां l है वहां वहां पर क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ l है, यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ पर l है, यहाँ पर 0 रख देंगे। तो आप थोड़ा ढूंढ के बताइए, तो यहाँ पर यदि 0 हो गया तो केवल d स्क्वायर बचा, और उसका पावर 2, तो 2 दूनी का कितना हो गया 4। यानी b1 बराबर जो हुआ μ0 बटा में 4 पाई 2md बटा में क्या हो जाएगा, d का पावर कितना हो जाएगा 4। डन। और फिर b2 बराबर μ0 बटा में 4 पाई, उसके बाद क्या हो जाएगा m बटा में क्या हो जाएगा
पावर 2 और क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 क्या हो गया खत्म, यानी वही फॉर्मूला, एक और डी से 3 खत्म, यानी ये हम लोग का अक्षीय का हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया निरक्षीय था। तो कहने का मतलब है कि वही सवाल का जवाब था लेकिन छुपा के इतना रखा है ना कि आप लोग जो हंगामा कर देंगे। तो आपको रिलैक्स रहना और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि हम लोग का सही जवाब क्या होगा। आंसर नंबर क्या होगा ए, वही अक्षय निरक्षी है लेकिन हाँ थोड़ा पर्दे के पीछे छुपा के रखा है। नेक्स्ट, आर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली पर धारा आई प्रवाहित करने पर कुंडली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है, तो उसके अक्ष पर कितने दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 हो जाएगा। इस सवाल क्या बोल रहा है ना कि यहां पर जो है ना मेरे भाई, यहां पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 बोल रहा है और इसका त्रिज्या हमने मान लिया R। तो आपसे पूछा कितना दूरी पर, यानी R का वैल्यू आपको बताना है, R नहीं X मान लेते क्योंकि R तो पहले ही मान चुके हैं। तो हमने आपसे बोला कि वो x कितना दूर होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो पहले के तुलना में कितना भाग हो जाएगा, 8वां भाग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी उसके केंद्र से कितने दूरी पर, केंद्र से कितने दूरी पर मतलब कि r+x, और यहां से आप लोगों का दूरी पूछा गया तो यानी यहां से यहां तक कितना दूरी है x, यानी आपको कहने का मतलब ये कि वृत्त से कितना दूर, तो हम लोग का x दूरी। ठीक है, बोले कि वृत्त से ये नापा जाता है क्या, नहीं दोस्त, ये हम लोग का अक्ष है। क्या है, अक्ष। ठीक है, अब बस हमको करना कुछ नहीं है, बस दिमाग के कुल क्वेश्चन पर लगाना है। बोल रहा है क्या कि केंद्र जो हम लोगों का अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र कितना दूरी पर, यानी एक समान कितना होगा कि उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 8वां भाग हो जाएगा। यानी कुल मिलाजुला के बाद आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हम लोग का अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी जो बी का मान हो जाएगा, इसको हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर जो हमने मान लिया है क्या बी, वो कितना हो जाएगा B0 में कितना 8। दोबारा समझिए, सवाल बोला कि कितना दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, 8वां भाग हो जाएगा, यानी उसको हम लोग 8 से भागा दे देंगे। तो आप बताइए कि दोस्त कि बी का फॉर्मूला क्या होता है। अक्ष के लिए फॉर्मूला आपको याद करना होता है, भले लिखवाए ना लिखवाए लेकिन आपको इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिएगा, μ0 I r² r² जोड़ x² का पावर कितना हो जाएगा 3/2। और ये B0 जो है वो B0 क्या है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। B0 कितना होगा, तो μ0 I बटा में क्या हो जाएगा 2r। B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 I बटा में क्या हो जाएगा 2r। डन, ठीक है। और ये तो हमने एक्चुअली B0 का वैल्यू न रखा, नीचे तो 8 हम लोग का ऑलरेडी पहले से ही है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। और कुछ खत्म हो रहा है क्या, एक y से एक y क्या हो गया, खत्म हो गया। और कुछ खत्म हो रहा है, नहीं। 8r भागा में तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, अच्छा μ0 से μ0 भी खत्म हो गया। 8r इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 8r³ हो गया। इसको इधर लेके जाते हैं, r² जोड़ x² का पावर कितना हो गया 3/2। जो इधर गुना में होता है इधर भाग में होता है, यदि इधर 3/2 तो इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। 8r³ को हम लोग 2r का पावर भी 2r का क्यूब लिख सकते हैं और उसका पावर कितना लिखा है 2/3। तो जब पावर का पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, फिर हो जाएगा r² जोड़ x²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर समझिएगा 2r का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4r² और यहाँ पर हो जाएगा r² जोड़ क्या हो जाएगा x² प्लस r² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3r² बराबर क्या हो जाएगा x²। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी x बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू क्या हो गया r। यही इस सवाल का जवाब है और यही इस सवाल का आंसर भी। तो आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, तो आंसर नंबर बी √3 इंटू क्या हो जाएगा r। यही सवाल का जवाब है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो एकदम हूबहू है, वही सवाल है, तो आप लोग सवाल को केवल जवाब देंगे, इसका सही जवाब क्या होगा, मिस हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में, क्या होगा √3 इंटू r। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 9 धमाकेदार है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे इसका सवाल का जवाब और आप लोग कैसे देना चाहेंगे। बोल रहा है कि आवेशित कण ऐसा क्षेत्र में गति कर रहा है जहां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही विद्यमान हो, यानी आवेशित कण ऐसे गति कर रहा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ही है, यानी हम लोग का ये आवेशित कण है इधर गति कर रहा है और हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है। समझने वाली बात है कि आवेशित कण जिधर गति कर रहा है उधर ही हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र है। यानी आप लोग यदि कभी ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आवेशित कण के लिए ख्वाब साइन थीटा QVB साइन थीटा, और एक एक्स्ट्रा में बता देते हैं कि लगने वाला बल का सूत्र होता है F बराबर क्या होता है BIL साइन थीटा। ठीक है, तो ये L लंबाई के चालक के लिए लगने वाला बल है और ये हम लोग का आवेशित कण के चलते हैं, यानी आवेशित कण के लिए होगा क्या QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा।
इतना क्लियर हो रहा है? तो ये हम लोग का क्या है, आवेशित कण के लिए है और ये ए लंबाई के चालक के चलते हैं। बोले ठीक है, ये एक्स्ट्रा में फॉर्मूला, हालांकि हमको यही काम था लेकिन हमने आपको एक्स्ट्रा में बताया ऐसा होता है। डन। अब दोस्त आपको यहां पर जानकारी के लिए बताया कि क्या बोला गया दिशा में। हमने बोला कि ये हमारा हाथ है, ये हमारा, ये भी हाथ है, तो अभी कितना कोण बना 90। अब घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और दोनों सट गया तो कितना हो गया मान, 0 हो गया। यानी कहने का मतलब कि यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो जो थीटा का मान होगा कितना हो जाएगा 0, और जैसे ही थीटा का मान 0 होगा तो एफ का मान कितना हो गया 0। कुल मिलाजुला के बात आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा में रखा जाए तो लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो यही बात आपको बताना चाहेंगे। चलिए यहां पर रखते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर रखिए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन, और थीटा का मान कितना होगा 0, साइन 0 का मान कितना होगा 0, इसलिए टोटल बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुल मिलाजुला के बात यह है कि आवेशित कण पर जो लगने वाला बल का मान होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा क्या, शून्य हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऑप्शन में ढूंढे तो इस प्रकार से कोई हम लोग का सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। जो आप लोगों का कंसेप्ट होता है ना वो ओनियन प्याज के जैसा होता है, लेयर बाय लेयर। जैसे हमने आपसे बोले कि यहाँ से दोस्त की आप लोग एफ का मान शून्य हुआ, यानी एफ का फॉर्मूला एम ए होता है। यदि एफ का मान शून्य हुआ तो एम ए का भी मान शून्य होगा। अब जब एम ए का मान शून्य होगा तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, बहुत लाजवाब बात, कि ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई में टी। द्रव्यमान तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, तो ए का मान जीरो हो गया, तो v माइनस यू बाई में टी। अब इसका मान जीरो कब होगा, क्योंकि समय तो जीरो हो नहीं सकता, यानी ये बराबर हुआ होगा u और v, तो ही ऐसा हुआ होगा। u मतलब प्रारंभिक वेग और v मतलब अंतिम वेग, यानी जितना शुरू का वेग है उतना बाद का वेग। तो यदि वेग का मान एक समान तो त्वरण का मान जीरो, त्वरण का मान जीरो तो बल का मान जीरो, बल का मान जीरो, इसका मतलब वो दिशा में है। समझे कैसा लेयर क्वेश्चन है यार, क्या लेयरिंग डाला गया है। हमने बोला कि इसका मान शून्य कब होगा, जब भैया उसका त्वरण शून्य होगा। त्वरण कब शून्य होगा, जब उसका वेग शून्य होगा। और वेग कब शून्य होगा, जब उसका वेग का मान एक समान होगा। इसको बोलते हैं कंसेप्ट। क्या समझे, कंसेप्ट इसी का नाम है। तो इसका सही जवाब मेरे भाई क्या होगा, इसका सही जवाब होगा क्या, वेग का मान एक समान रहेगा, यानी वेग का मान अचर रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट बोल रहा है 5 टेस्ला किसके बराबर होता है। एक्चुअली सब में 5 है, बस केवल टेस्ला को बताना है टेस्ला किसके बराबर हो सकता है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, वेबर प्रति छूट गया है मिस्टेक से, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर ए, वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर हो सकता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी हो सकता था। नेक्स्ट बोल रहा है कि लंबे सीधे धारावाही चालक तार में आई एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाए तो आपसे पूछा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। कमाल का बात है, और हम आपको बताएं कि इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है, म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2 आई बटा में क्या हो जाएगा, ए। यही इस सवाल का क्या है, जवाब है। क्या इतना समझ में आया? बोलिए यस। तो बोल कैसे सकते हैं, हम तो सर माइक के पीछे हैं। डन। अब सुनिएगा इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ए क्षेत्रफल वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आपके पापा, सॉरी आपके पापा नहीं, आपके सर ने बताया है, क्या होता है, नाई, NaI। बोले डन, ये तो हम जान चुके हैं। NaI, इसमें आपको बताना है कि एन क्या है, फेरों की संख्या, और इसमें कितना फेरा है, एक, तो ए और क्या हो गया, आई हो गया। डन, इतना तो क्लियर हुआ। अब मेरे भाई आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको ऑप्शन में ढूंढने पर यही भी नहीं मिलेगा। बोले कि अब क्या करें सर, एक काम करते हैं, ए तो दिखाई दे रहा है, आई नहीं है, अब आई को ही कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दे जिसमें बी और हो और म्यू नॉट हो। अब आपको याद पड़ा कि सर आई को बदलने का एक तरीका है जिसमें बी है, तो हमको ये याद पड़ा, बी बराबर म्यू नॉट आई बटा में 2r। बोले यही क्यों याद पड़ा, पीछे वाला बताते वो भी याद कर जाते, क्योंकि हम लोग का वृत्ताकार बोला है, और वृत्ताकार के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र यदि बी दिया है तो उसका फॉर्मूला यही होगा। बोले कि अच्छा, तो अब क्या होगा, हमको आई अकेला करना है, तो ये 2br यानी गुना में हो गया, और म्यू नॉट इधर आ गया। तो जो हम लोग का आई का वैल्यू है यहाँ पर ले जाकर रखते हैं, तो ए का ए हुआ, और आई की जगह पर रखिए 2br बटा में क्या हो गया, म्यू नॉट। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया? बोले हाँ। लेकिन सर अब ये बताइए कि सर आर कहाँ से ये डाल दिया, आर तो भी नहीं है, तो अब दिमाग लगाएंगे आर को कैसे बदल सकते हैं यार। आर मतलब तो त्रिज्या होता है, और त्रिज्या को जब भी बदलेंगे यार क्षेत्रफल में बदलेंगे, तो अब तुम्हारा दिमाग काम किया कि ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए बटा में क्या हो गया, पाई, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। अब यहाँ पर रखेंगे, ए का ए हो गया, 2 का 2 हो गया, 2b हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, म्यू नॉट हो गया, और आर की जगह पर क्या करेंगे, रूट ए बटा में क्या हो गया, रूट पाई। समझ में आया?
अब यहाँ पर इसके ऊपर एक छिपा है, बोले कि एक छिपा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो रूट भी छिपा है, तो रूट मतलब पावर में 1/2, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 2b और a, और 1 और 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे हो जाएगा क्या म्यू नॉट इंटू रूट पाई। यही सवाल का क्या है जवाब है। तो आप लोग ढूंढ के बताइए इसका सही जवाब कौन सा आपको ऑप्शन मिलेगा। तो 2b a का पावर 3/2 म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा रूट पाई। इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर डी। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का क्या है, बोल रहा है कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a 2a और 6 है, उसका चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। एक्चुअली आपको चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये जानकर तसल्ली होगी कि जो चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला वो होता है m बराबर n a I। बोले ठीक है, डन, इतना क्लियर है। लेकिन इसमें किसके बारे में बात बोला जा रहा है, आपसे हमेशा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है, यानी एन के बारे में तो उल्लेख नहीं है, आई के बारे में कुछ नहीं, हाँ ए के बारे में है। एम और ए के साथ कैसा रिलेशन है, समानुपाती का। समानुपाती का मतलब होता है कि मान बढ़ाने से बढ़े और मान घटाने से बढ़े। यदि समानुपाती में 1:2 है तो इसमें भी 1:2 ही होगा। कितना बात क्लियर हुआ। तो यही इसमें बताना चाहते हैं कि यदि इसमें a 2a और क्या है 6a का अनुपात है, तो जाहिर सी बात है कि यदि इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में यदि a 2a और 6a का यदि अनुपात है तो और समय भी यही अनुपात होगा, यानी इसका सही जवाब होगा 1:2:6। बोले ऐसा क्यों हुआ, जो सेम है वही सेम क्यों लिख दिए। इसके पीछे का मेन लॉजिकल कारण ये था कि ये हम लोग का समानुपाती है, और जब भी समानुपाती है जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है या यहाँ है। तो बोले समझ में आया नहीं, पता नहीं क्या कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा है। एक्चुअली आप लोग जो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में क्या पढ़ते हैं, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण था, एक ध्रुव की शक्ति जिसको हम लोग क्यूएम से दिखाएं, और दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इतना समझ में आया। यानी एक ध्रुव की शक्ति और दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यानी इसका एम का फॉर्मूला कितना होगा, क्यूएम गुना कितना होगा 2l होगा। बोले ठीक है। अब मेरे भाई आपको यहां पर बताया कि इसका मात्रक होगा क्या एम्पियर मीटर, और इसका क्या होगा मीटर। अब हम लोग मीटर का मीटर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका बीमी सूत्र क्या होगा AL स्क्वायर, और राशि कैसा हो जाएगा सदिश, राशि कैसा हो जाएगा सदिश। बोले ठीक है। यानी चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा नाई, ठीक है। और इसका बीमी सूत्र AL स्क्वायर, इसका और बीमी सूत्र होगा, और इसका और मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एक और बताते हैं आपको, बाई 1 गेट 1 फ्री, एक और बीमी सूत्र बताते हैं क्या हो जाएगा जूल टेस्ला इनवर्स। इसका एक और मात्रक भी हो सकता है क्या, जूल टेस्ला इनवर्स। नेक्स्ट अब आप लोगों को और क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए ये आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन था, और आप लोग बखूबी और अलग अंदाज में इस क्वेश्चन को सीख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन।